जोशी दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल रोजगार के कानून पर चल रही सियासी जोर आजमाइश को लेकर है। 20 साल पहले बने नरेगा कानून को मोदी सरकार खत्म करके नया जी राम जी कानून बनाने जा रही है और लोकसभा में आज ही यह बिल पारित होने वाला है। उससे थोड़ी देर पहले उस पर बहस भी शुरू हो जाएगी लोकसभा के भीतर। उससे पहले 6 घंटे की चर्चा रखी है जो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इस विधेयक पर चर्चा हंगामेदार होने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि विपक्ष ने पहले ही दिन इस कानून में से महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्यों के सिर पर 40% का बोझ डालने का विरोध कर रहा है। दरअसल अब रोजगार गारंटी कानून को लेकर सियासी बापू बनाम राम जी के नाम की ही हो चुकी है क्योंकि महात्मा गांधी का नाम हटाना और किसी ना किसी तरीके से राम का नाम उसमें लाना, इसको लेकर दरअसल सियासत हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से रामराज वाली फिलॉसफी वाले कानून को खत्म करके जय श्री राम वाला जी राम जी कानून लाकर धार्मिक राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की शिकायत है कि सरकार इस प्रस्तावित कानून के जरिए गांवों में रोजगार की गारंटी वाले कानून को खत्म करके उसकी दिशा में दरअसल कदम बढ़ा रही है और जबकि बीजेपी ने कहा है कि नया कानून 100 की जगह 125 दिन की गारंटी देगा, पैसों का उचित इस्तेमाल किया जाएगा, जरूरी योजनाओं पर ही खर्च होगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन दावा है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और दावे भी हैं और उसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी ये जो नया नाम देने की कोशिश की जा रही है उसके पहले पीछे की सियासत क्या है वो जानना जरूरी है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। 1,51,000 इसके पहले कई रोजगार गांवों में बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी वाले कानून में तब्दीली हुई तो सियासत हे राम वाले बापू से लेकर जय श्री राम वाले जी राम जी तक पहुंच गई। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने संसद में मनरेगा जैसा नया विधेयक पेश किया है जिसे बीबीजी राम जी विधेयक कहा जा रहा है। मौजूदा विधेयक और पुराने कानून में नाम के अलावा 2-3 बड़े फर्क हैं, लेकिन सियासत विचारधारा को लेकर गर्म है क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों इस योजना को चुनावी कामयाबी की चाबी समझते हैं, लिहाजा श्रेय की होड़ भी लगी है। 2 दिनों से कांग्रेस की सबसे बड़ी शिकायत है कि सरकार ने मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया। दरअसल जिस नरेगा ने हिंदुस्तान में रोजगार की गारंटी का बेमिसाल मौका पैदा किया था, उस नरेगा की आत्मा में बापू के ग्राम स्वराज से राम राज्य की संकल्पना थी क्योंकि 2004 का चुनाव शाइनिंग इंडिया बनाम गांव ग्रामीण किसान का चुनाव था। देश ने दूसरा विकल्प चुना। तब के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के दलों को ग्रामीण इलाकों में 187 सीटें तो शहरी इलाकों में 35 सीटें मिली थी। अकेली कांग्रेस को गांवों में 23.9% और शहरों में 30.9% वोट मिले थे। चुनाव बाद जब यूपीए बना और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गांवों में रोजगार की गारंटी को 2005 में नरेगा कानून की शक्ल दी गई तो शुरुआती तौर पर देश के चुनिंदा 200 जिलों में लागू हुआ था। तब 2006-07 में इस योजना पर केवल 881 करोड़ रुपए खर्च हुए जिसमें औसत हर जिले के हिस्से 4 करोड़ 40 लाख रुपए आए। तब मजदूरी भी महज 65 रुपए थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही सरकार को इसके असर का अंदाजा लग गया। 2007-08 में सरकार ने नरेगा पर 12,057 करोड़ रुपए खर्च किए क्योंकि फिर पूरे देश में योजना लागू हो रही थी और मजदूरी भी 75 रुपए हो चुकी थी। फिर 2008-2009 में खर्च करीब उससे भी 2 गुना यानी 27,251 करोड़ रुपए किया गया और मजदूरी बढ़कर 84 रुपए हो गई थी। महज 3 साल के अंदर नरेगा पर 40 गुना खर्च बढ़ा दिया गया। इस बीच चुनाव हुए और नरेगा ने चुनावी कमाल करके दिखाया। कांग्रेस का गांवों में वोट प्रतिशत 23.9% से बढ़कर 26.9% हुआ, जबकि शहरों में भी 30.9% से बढ़कर 31.7% वोट मिले। 2009 में बीजेपी का वोट दोनों जगह घटा। गांवों में 21.5% की जगह 17.7% और शहरों में 21.2 की जगह 19.1% वोट ही मिला। 2009 में एक बार फिर से यूपीए की सरकार बन गई। मनरेगा पर खर्च बढ़ने की रफ्तार थम गई। जिस मनरेगा में हर साल 2 गुने से अधिक का खर्च बढ़ रहा था वो यूपीए 2 की सरकार में मामूली बढ़त के साथ चलता रहा। 2009-10 में 37,905 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2010-11 में 39,772 करोड़ रुपए। 2011-12 में खर्च घटकर 37,637 करोड़ रुपए हो गया।
इस बीच देश में यूपीए 2 के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगने लगी। सीएजी के खुलासों रिपोर्ट्स के हवाले से आए दिन नए घोटालों का पर्दाफाश हो रहा था और ऐसे ही घोटालों का पर्दाफाश मनरेगा में भी हुआ। सीएजी ने अप्रैल 2008 में रिपोर्ट जारी की तो पता चला कि मनरेगा बदइंतजामी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। जरूरी अधिकारी तक नियुक्त नहीं किए जा रहे। तब 19 राज्यों ने सर्वे किए गए 70% ब्लॉकों में मनरेगा के अफसर की तैनाती तक नहीं की गई थी। सीएजी ने 513 ग्राम पंचायत के सर्वे में तब पाया था कि 52% पंचायतों में कोई रोजगार गारंटी सहायक नहीं था। हजारों करोड़ की योजना में खर्च की जा रही रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी। मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही थी। मजदूरी में घोटाले हो रहे थे और ऐसे ही घोटाले के आरोप में जब यूपीए की सरकार सत्ता से हट गई तो बीजेपी ने मनरेगा को जोर शोर से आजमाना शुरू किया। 2014-15 में मनरेगा के लिए 67,263 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया, जिसे 2015-16 में बढ़ाकर 77,321 करोड़ रुपए और 2016-17 में बढ़ाकर 95,096 करोड़ रुपए किया गया। कोविड के दौर में केंद्र ने मनरेगा पर रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, लेकिन 2024 के चुनाव में मनरेगा का वैसा फायदा बीजेपी को नहीं मिल सका जैसा कि 2009 में यूपीए को मिला था। लिहाजा बीजेपी ने अब बापू के मनरेगा को राम जी के नाम में रंगकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से लेकर बीजेपी के राम वाले हिंदुत्व के कलेवर में समेटकर दोहरे असर की उम्मीद की है। अब बापू के नाम वाला मनरेगा राम जी के नाम से गांव ग्रामीण किसान का कितना कल्याण कर पाएगा, ये नए कानून के लागू होने के बाद पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। एक महीने पहले करीब अयोध्या में राम मंदिर पूरा हुआ, उसके बाद धर्म ध्वज वहां पर चढ़ाया गया, उसका एक बड़ा प्रोग्राम वहां पर हुआ और उसके बाद अब जी राम जी नाम से रूरल इकोनॉमी के लिए, किसानों के लिए एक नए तरीके से कानून बनाया जा रहा है और जो मनरेगा पहले वाला कानून हटाया जा रहा है। थोड़ी देर में पार्लियामेंट में इसमें चर्चा भी शुरू हो जाएगी, उस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है यह भी जानने की बहुत जरूरत है और इसी पर चर्चा करने की हमारी कोशिश रहेगी। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और आशुतोष और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष थोड़ी देर में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या जी राम जी पर पक्ष विपक्ष में बापू बनाम राम की राजनीति हो रही है? कहीं ना कहीं यह भी सवाल उठाया गया कि आपको अगर बिल बदलना है तब भी महात्मा गांधी का दिया हुआ नाम आप क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि जी राम जी में साफ लिखा हुआ है कि मनरेगा एक तरीके से स्क्रैप हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से लागू नहीं रहेगा। दूसरा सवाल, 2047 तक विकसित भारत के लिए मनरेगा में बदलाव जरूरी था या कानून रद्द करना ज्यादा जरूरी था? और तीसरा सवाल कि वीबी जी राम जी कानून से गांव में रोजगार और विकास के लक्ष्य पाना क्या आसान हो पाएगा? क्योंकि यह भी एक दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है और आज की चर्चा में जो पार्लियामेंट के भीतर होगी उसमें भी इस पर पूरी तरीके से चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत दरअसल में एक खबर इस वक्त पार्लियामेंट के भीतर से आ रही है क्योंकि थोड़ी देर में पार्लियामेंट में यह बिल रखा जाएगा और इस लोकसभा में आधी रात तक इसकी चर्चा चल सकती है, क्योंकि पहले 4 घंटे के लिए दरअसल जी राम जी पर चर्चा रखी गई थी। 2 बजे दरअसल ये चर्चा होनी थी, लेकिन शांति बिल पर चर्चा चलती रही और थोड़ी देर में लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू होने वाली है। करीब 6 बजे नए विधेयक पर चर्चा शुरू होने की उम्मीद की जा रही है और 6 घंटे का समय अब इसके लिए रखा जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि यह बिल पास होते होते करीब आधी रात हो जाएगी। इससे पहले न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े जो शांति विधेयक की मैंने बात की उस पर चर्चा हो रही थी। मौसमी सिंह हमारे साथ पार्लियामेंट से इस वक्त लाइव जुड़ रही है। मौसमी, एक तो बिल पर चर्चा होने से के लिए देरी हुई है, लेकिन लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि कल भी इस बिल को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद यह तय हुआ कि यह बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और 6 घंटे तक चर्चा होगी इस पे। आज विपक्ष की स्ट्रैटेजी किस तरीके से नजर आ रही है? बिल्कुल साहिल, देखिए यहाँ पे तलवारें तनी हैं और सभी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो नाम पर विरोध हो रहा है, दूसरा की जो सेंटर स्टेट रेशियो है उसमें स्टेट की भागीदारी जो बर्डन है वो स्टेट पर आ रहा है, राज्यों पर आ रहा है और उनको 40% की भरपाई करनी होगी, उसको लेके भी विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि एनडीए के भी जो सहयोगी दल है उन्होंने इसको लेके चिंता जताई है। तो जाहिर तौर पे आज हम काफी फायरवर्क्स देखेंगे। चर्चा 4 से 6 या 8 घंटे भी चल सकती है, क्योंकि पहले ही स्पीकर साहब ने कह दिया है कि हमें काम करना चाहिए, अगर आधी रात या उसके बाद भी काम करना पड़े तो करना चाहिए और ये एक अच्छा संदेश जाएगा जनता के बीच। और समय बहुत कम है क्योंकि इसके बाद राज्यसभा में ये बिल जाना होगा और सरकार ने ये तय कर लिया है कि इसी सत्र में इसको पारित करना है ताकि बजट सत्र में इसके लिए एलोकेशन हो सके।
तो कुल मिला के ये एक जो 20 साल की योजना है मनरेगा की साहिल, उसको रफा दफा करके सरकार जी राम जी बिल ला रही है, जो कि कानून में तब्दील होते ही सबसे बड़ी एक तरीके से वेलफेयर स्कीम के तौर पर उभरेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मौसमी कह रही है यहां पर कि इसी बजट के भीतर जी राम जी के लिए बजटरी एलोकेशन हो सके, क्योंकि अभी उस बजटरी एलोकेशन के बाद ही इस पर खर्चा किया जा सकेगा। अब डिमांड के आधार पर या इस कानून के तहत जो मनरेगा में था कि डिमांड के आधार पर काम मुहैया कराया जाता है। संक्षेप में मौसमी एक बात का जवाब चाहिए, राजनीति किस तरीके से नजर आ रही है? विपक्ष का ध्यान खास करके इस बिल पर किस बात पर होगा? महात्मा गांधी का नाम हटाना या मनरेगा जैसा कानून खत्म करके नया बिल बनाना? देखिए, दो इसमें टारगेट होंगे। एक तो महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष इसको एक बड़ी बात बनाएगा, और दूसरा कि जो गरीबों का अधिकार है वो छीना जा रहा है। किस तरीके से जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसमें मनरेगा का काम नहीं मिलेगा, और अगर राज्यों पे छोड़ दिया जाएगा तो भरपूर काम नहीं मिलेगा, और एक तरीके से पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया जाएगा। तो जो पंचायती एक सिस्टम है उसको खत्म करा जाएगा, करना चाहती है सरकार, और डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। इन सब मुद्दों पर तो आक्रामक विपक्ष के पास बड़े सारे मुद्दे हैं और कल इसी बात को लेकर विपक्ष ने पार्लियामेंट के भीतर प्रदर्शन भी किया था। खुद प्रियंका गांधी उसे लीड कर रही थी और उनका यह कहना था कि महात्मा गांधी का नाम हटाना ठीक नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि गांधी का नाम इसलिए हटाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से जुड़ा है, और राम का नाम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आप इस बात को लेकर दावा करना चाहते हैं कि राम के नाम पर कम से कम हमें वोट मिले, लेकिन इस बार जी राम जी, एक नया टोन, उसमें एक नया ट्विस्ट। अद्भुत है, इसको क्या कहेंगे। अच्छा, देखिए, हमारी तो फितरत ये है कि हम किसी योजना का नाम भी रखते हैं तो ना तो अपने परिवार के नाम पे, ना प्रधानमंत्री के नाम पे, ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, ना मौसी। लेकिन हमारे नाम रखने में भी उसमें राम आ जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नाम रखा था विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, जी से फिर ग्रामीण। अब उसमें राम जी खोज लिया भाई, तो खोजो तो क्या कर सकते हो, वो तो हमारी फितरत में है ना। हम तो न चाहते हुए कैसे भी दाएं बाएं ऊपर नीचे राम हमारे अंदर आ ही जाते हैं। अब दिक्कत उनको होती है जिनके अंदर रोम होते हैं, जिनके अंदर में रोम रहेगा उनको जाते राम हैं से कि प्रेम लाए हो जाते जाएगी। हैं। राम का नाम सुनते ही पता नहीं लगता है बिड़नी का खोता में हाथ डाल दिया, अरे आ जाता है भाई, स्वाभाविक आ जाता है, ये हमारी स्वाभाविकता है। लेकिन राम का नाम सुनते ही किसी को लगता है ना कि मधुमक्खी के खोते में हाथ डाल लिया हो, फन 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 बन बनाते सकते हैं। भैया, कोई चीज पे विचार करना चाहिए। आप संसद में बैठे हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, पूरे देश को आपसे उम्मीद है। आपको यह पूछना चाहिए था कि इस बिल से क्या फायदा होगा। 2004-5 में आप मनरेगा लाते हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब भी जितनी ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू हुई, इंदिरा गांधी ने सबको एक्यूमुलेट कर दिया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया, राष्ट्रीय रोजगार मिशन। राजीव गांधी उठे, उस राष्ट्रीय राजीव गांधी रोजगार मिशन को जवाहर रोजगार योजना कर दिया। सोनिया मैडम उठी, उसको 2005 में उठा के नरेगा कर दिया, नेशनल रोजगार योजना मिशन। नेशनल रोजगार मिशन से उठा तो महात्मा गांधी रोजगार मिशन हो गया। तो नाम बदलने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है भाई। हम किस मिशन से लाएं, किस उद्देश्य से लाएं, देश को क्या महात्मा फायदा गांधी के होगा, नाम से कुछ ये देखने परहेज की नहीं है जरूरत ना। एक अच्छा खासा नाम था। 2005-6 का भारत, हमें कोई परहेज नहीं है। महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। बापू के लाइन पे हम लोग चलते हैं। इन लोगों ने तो महात्मा गांधी को लोगों की जेब में पहुंचा दिया, नोटों पे छाप के। आज कहते हैं कि फादर ऑफ द नेशन। जरा बताइए तो आप ही साहिल जी, एक भी संवैधानिक अधिसूचना निकली है कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है? देश की आजादी को 75 साल हो गया, किस मुंह से ये लोग फादर ऑफ नेशन बुलाते हैं? बापू को तो हमेशा अपमान करते गए। बापू ने तो 1948 में कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, अब जरूरत नहीं है, जब देश का विभाजन हो गया। मान ले क्या बापू की बात? इसलिए बापू के नाम तो नहीं है क्या बापू फादर ऑफ द नेशन? राष्ट्रपिता नहीं है क्या महात्मा गांधी? बिल्कुल है। बीजेपी समझती है कि राष्ट्रपिता नहीं है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं नहीं, ये राष्ट्रपिता का नोशन नोटिफिकेशन निकालकर थोड़ी ना उन्हें महात्मा करार दिया गया था। सबसे पहला रत्न सबसे करेंगे। देखिए, एक मिनट, बाबा साहब को कभी भी भारत रत्न नहीं दिया। खुद पहला भारत रत्न खुद लेना था, इसीलिए ये काम नहीं किया। ये मानसिकता है ना, अपने सुपर। अखिलेश प्रताप सिंह, नाम को लेकर दिक्कत है क्या? क्योंकि कल हमने मनरेगा पर चर्चा की, उसके प्रोस कॉन्स पर भी हम जाएंगे। मैं 15 सेकंड में खत्म। चलिए जल्दी खत्म करिए अखिलेश जी से, क्योंकि मुझे पूछना है। महात्मा गांधी को लेकर दरअसल उनको दिक्कत है इसके लिए। जी जी हाँ, ये सब रेटोरिक्स हैं जो महात्मा गांधी का सिर्फ कंधा इस्तेमाल हो रहा है। बात है कि 2005-6 का भारत नहीं है। 25.8% की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी थी।
5-6 में, जो आज 23-24 में, सॉरी 11-12 में, जो आज घटते घटते 23-24 में 4.8% आ गई है। ग्रामीण कनेक्टिविटी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, हर घर में बिजली, हर घर में नल का पानी पहुंच चुका है। देश बदल चुका है। इस बदलते देश के हिसाब से नए प्रोग्राम की जरूरत थी और इसीलिए हमने एक नया प्रोग्राम लाया है। उससे आपको दिक्कत क्या है भाई? जिसमें फोकस सिर्फ 4 प्राइमरी सेक्टर पे रहेगा। वो 4 प्राइमरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। जल से संरक्षण है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है, उसके अलावा जो खराब मौसम में कभी फसलों को नुकसान हो गया, कोई चीज हो गया, उसमें काम देना है। खेती के टाइम में, बुआई के टाइम में, कटाई के टाइम में काम नहीं देना है, ताकि रोज खेती पे दिक्कत नहीं पड़े, मजदूरों की दिक्कत पड़ती है। एक एक चीज को देखा गया है, ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है कि हर चीज एआई से मॉनिटर होगा, बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, रेटिना स्कैन किए जाएंगे, रजिस्टर्ड मजदूर होंगे, पैसे डायरेक्टली खाते में जाएंगे। दिक्कत यहां है जो मनरेगा का करोड़ों का घोटाला होता था ना हर कांग्रेसी राज्य में, जो आज भी हो रहा है कर्नाटक में, आज भी हो रहा है तेलंगाना में, ये सब बंद हो जाएगा। 10 जनपद को पैसा पहुंचना बंद होता है। अखिलेश प्रताप सिंह, 2008 के कैग रिपोर्ट का जिक्र हुआ है, लेकिन उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी का नाम बदलना, और जी राम जी कह रहे हैं कि वो आ ही जाता है राम वहां पर, ये राजनीति की वजह से राहुल जी ने घोटाला कहा क्लीन करना है उन्हें। और ये देश भी जानता है कि मोदी जी और आरएसएस को गांधी के विचार और गरीब के अधिकार से बहुत नफरत है। इन दोनों लोगों को गांधी की विचारधारा नहीं पसंद है और गरीब नहीं पसंद है। गरीब के लिए कोई योजना ना हो, वो उससे इन लोगों को नफरत है। क्योंकि गांधी जी शांति और अहिंसा के पुजारी थे और गरीबों तक हर ये सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब को तक पहुंचे, उससे इनको नफरत है। और देखिए साहिल जी, जब इतिहास में आप देखें, जब कोई क्रूर राजा किसी कहीं दूसरे राज्य पे, देश पे राज करता है, सत्ता में बैठने के बाद वो वहां के पहचानों को, प्रतीकों को, काम की बात बोलिए ना, बिल से क्या विरोध है? पुरोधाओं की बीच में बोलना नहीं, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, ये बता दे रहा हूं। तो जो इस तरह के राजा कहीं कब्जा करते हैं, मैं तो कह रहा हूं काम की बात बोलिए सत्ता ना। में आने के बाद हमारे पुरोधाओं, महापुरुषों और वहां के प्रतीकों, वहां के संस्कृतियों को बदल के अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। इतिहास में है, ये सब किए हैं जो इस तरह से क्रूर आतताई राजा होते हैं। ये जब से सरकार बीजेपी, मोदी जी वाली बीजेपी आई है, आरएसएस वाली, जैसे इसका बाबर भी ने, चरित्र जैसे बाबर वही ने है। राम मंदिर क्योंकि तोड़ दिया इसे था ना पता अयोध्या में। है, इस आदमी को चुप कराओ भाई, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट को चुप जैसे कराओ बाबर इसे। ने राम मंदिर क्योंकि तोड़ दिया था। इन्हें भी पता है कि ये वो महापुरुष हैं जिन लोगों ने इस देश, जिनकी पहचान इस देश से है। जब भी विदेश जाते हैं तो मोदी जी भी गांधी जी की ही चर्चा करते हैं और विदेश में नेहरू जी की चर्चा सुननी पड़ती है। और जब जब देश की जिक्र होगा, फ्रीडम फाइटरों का जिक्र होगा, इस देश के पुरोधाओं का जिक्र होगा और देश के गद्दारों का भी जिक्र होगा, तो गिल्टी फीलिंग है। ये गिल्टी फीलिंग है जो अभी सत्ता में बैठे हैं, इनमें गिल्टी फीलिंग है कि ये इतना नाम, सत्ता में हम हैं लेकिन नाम इनका हो रहा है, देश विदेश में बातें इनकी होती हैं। तो अखिलेश जी, मैं आपको दूसरे तरीके से पूछता हूं, पहचान अखिलेश जी, ये है, मैं आपको तो दूसरे तरीके से पूछता प्रयास कर रहे हैं। तो आपका और कहना है देखिए, कि इतिहास मनरेगा जो के है, भीतर अगर संशोधन लाया जाता, मनरेगा के भीतर अगर संशोधन लाया जाता, मनरेगा जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि भाई देखिए हम 100 से 125 दिन कर रहे हैं, उसमें हम डिमांड की जगह पे हम ये कहेंगे कि हम एलोकेट करेंगे, 60-40 करेंगे, वो सारी चीजें, मतलब 60% केंद्र सरकार का हिस्सा, 40% राज्य सरकार का हिस्सा, पहले पूरा का पूरा केंद्र सरकार देती थी, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन नाम मनरेगा होना चाहिए। आपको दिक्कत किस बात को लेकर है? सभी चीजों से या महात्मा गांधी का नाम हटाने से? मैंने मुझसे पूछा आपने ना, मैं जवाब दूं ना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन लोगों को जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने फ्रीडम फाइटर हैं इस देश के, उनसे एलर्जी है, क्योंकि उनके आगे ये एकदम भुनगे बौने हैं। कभी भी होगा इस देश का जिक्र होगा तो उन्हीं का जिक्र होगा, इन लोगों का नाम नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होता। इन लोगों का चर्चा जब भी आएगी तो निगेटिविटी में ही आएगी, इसलिए इन्हें परेशानी है। जहां तक आपने भाई सुधार की, क्या सुधार किया भाई? 50% से कम मजदूरी, 50% से कम जॉब मिल रहा है, आपने उसके दिहाड़ी के रेट बढ़ाए नहीं,
आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक वो था पैसा वो घटा करके कम कर दिया, स्टेटों पे उसका बोझ डाल दिया। मजदूरी आपने बढ़ाई नहीं, तो जो और योजनाओं पे आप नियंत्रण करेंगे। गांव वाले पहले योजना बनाते थे, पंचायती राज एक्ट में यही बताया गया था कि जो मुद्दे अजय आलोक आप यहाँ पर उपस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2008 का कैग रिपोर्ट हो या बाकी सारी चीजें आप रखने की कोशिश करें कि भ्रष्टाचार की बात उसमें की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2015 में उनका यह बयान था, उन्होंने ये कहा था पार्लियामेंट के डिबेट के भीतर, फरवरी 28, 2015 का बयान, बड़ा क्लियर, सिंपल, स्ट्रेट बयान यहां पर नजर आता है। पहला बयान उनका यह था कि जो मनरेगा है वो कह रहे थे कि मैं सुनता आया हूं कि मनरेगा हटाया जाएगा, मनरेगा बंद किया जाएगा, लेकिन मैं जो सुन रहा हूं कि मनरेगा बंद किया जाएगा वो पूरी तरीके से गलत है। उनका यह कहना है कि मेरा पॉलिटिकल सेंस ये कहता है कि कभी भी मनरेगा को स्क्रैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनरेगा इज ए लिविंग मेमोरियल ऑफ योर फेल्यूर्स। आपके नाकामियों का एक तरीके से ये मेमोरियल है और इसे हटाना किसी भी तरीके से पॉलिटिकल सेंस नहीं बनता। मनरेगा रहेगा, गाजे बाजे के साथ इसका ढोल पीटता रहूंगा। मनरेगा रहेगा, आन बान शान से रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा कि मनरेगा यहां पर क्यों है। तो आज की तारीख में इसका पॉलिटिकल सेंस क्यों हो रहा है जी राम जी बनकर? यह भी तो सवाल उठेगा ना, मनरेगा हटाकर जी राम जी बनकर इसका पॉलिटिकल सेंस क्या हो रहा है? क्योंकि तब पॉलिटिकल सेंस की बात हुई थी, तो आज भी कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल सेंस होना चाहिए। अजय आलोक जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2014-15 में जब हम आए थे तो यूपीए की नाकामियों का जीता जाता संग्रहालय था मनरेगा, जहां पे भ्रष्टाचार अपरंपार था, जहां आए दिन की हर राज्य में कहीं ना कहीं मनरेगा घोटालों की चर्चा होती थी। 2015 से हमने मनरेगा का ढोल पीटा, साथ में मनरेगा के नट और बोल्ट भी कसने शुरू किए, क्योंकि 90% परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा जाती थी। राज्य का इंटरेस्ट कम होता था क्योंकि पैसा आ रहा है केंद्र सरकार से, जिम्मेदारी राज्य की कम होती थी। धीरे धीरे जब हमने नट बोल्ट कसना शुरू किया और मनरेगा के ढोल को जोर जोर से पीटना शुरू किया, तो 2024-25 आते आते जरूरत महसूस हुई कि ये चमड़ा अब पुराना हो गया है, नया खोल देने की जरूरत है। तो ये नया खोल हमने दिया वीबी जी राम जी लाके। अब वीबी जी राम जी आज देश की जरूरत है, क्योंकि ये चल रहा है 2025-26। ये कोई 4-5 का भारत नहीं है, ना ही 13-14 का भारत है। बहुत गंगा में पानी बह गया। 12.25 लाख करोड़ रुपए इस मनरेगा में खर्च किया, 8.5 लाख करोड़ रुपए एनडीए सरकार ने खर्च किए 2014 से लेकर 25 तक। हम तो कहते हैं कि हम इस योजना को और फुट प्रूफ बनाने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि 100% पारदर्शिता रहेगी। हम कहते हैं कि उसी मजदूर को पैसा मिलेगा जो पंजीकृत होगा, जिसके रेटिनल स्कैन होगा, एआई से सारे डिफॉल्ट रोक देंगे। उस मजदूर को राज्य सरकार को भत्ता भी देना पड़ेगा अगर काम नहीं दे सके तो, क्योंकि काम नहीं दे सके तो राज्यों की जिम्मेदारी पे है। अब कहते हैं कि राज्य को 40% पैसा लग गया, तो राज्य की इनकम कितनी बड़ी था पहले राज्य। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती है अजय आलोक जी, एनडीए सरकार है, बार बार जब भी मनरेगा को लेकर पार्लियामेंट पे बहस होती रही, तब आपके तरफ से यह कहा गया, सरकार के तरफ से, कि हम मनरेगा में सुधार कर रहे हैं। 2020 में देखिए, जब कोविड का वक्त था, तब सबसे ज्यादा एलोकेशन इस सरकार के तरफ से किया गया था। 1,11,00,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन आपके तरफ से किया गया था, और इसी की वजह से रूरल इकोनॉमी बची रही, यह भी कहा गया। 80,000 करोड़ आपका पिछले साल का एलोकेशन है इस योजना पर, और आपने कहा कि आपने सुधार किए थे। इतने सुधार होने के बाद भी आपको राम जी का नाम लेना पड़ रहा है मनरेगा। एकदम सही किया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा ना कि प्रॉब्लम महात्मा गांधी के नाम से है, क्योंकि किसी और को फायदा मिलता रहता है उसका। नहीं, ये एक मिनट साहिल जी, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है। राम जी का नाम कोई जानबूझ के थोड़ी लिखा है, ये VBGRAMG है। राम का नाम तो इन लोगों ने ढूंढ लिया और हमारे में नाम का नाम अपने आप आ जाता है। मैं तो कहता हूं ये हमारी सहज इतना लंबा चौड़ा नाम है कि आपको भी पढ़ना पड़ता है। सहज स्वाभाविक है कि राम का नाम देखते ही उछलने लगते हैं। अरे आप देखिए, एक मिनट ना मुझे पूरा याद है, बोलिए तो ऐसे ही बोलो बिना देखे हुए, इसलिए क्योंकि मुझे ये देखने की जरूरत नहीं। अब आप एक बार बताइए, हमने यहां पे 4 चीज में फोकस किया है कि 4 प्राइमरी सेक्टर में काम होंगे। 4 प्राइमरी सेक्टर ऐसे। मनरेगा में कोई चीज फोकस नहीं था, कोई भी काम उठा लो मनरेगा का हो गया। दिन भर तालाब में मछली मार रहे हो, दिखा देगा कि मछली मारने के लिए मनरेगा का पैसा ले गए, ठीक है ना। झाड़ू दे रहे हैं रोड पे, उसमें मनरेगा का पैसा उठा के ले गए। कोई अकाउंटेबिलिटी थी ही नहीं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा था जिसको हम क्रियान्वित करते करते आज एक नए रूप में लाए हैं, जिसमें पैसे की यूटिलिटी होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी
और वो मजदूर जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, यही तो मेरा सवाल था ना, अगर सुधार किया था तो इसकी जरूरत क्या है? अखिलेश जी जवाब दीजिए। चलिए परफेक्ट होगा। साहिल जी एक सेकेंड, नहीं, किसी और सुधार करने की जरूरत थी, एक अलग प्रणाली बनाने की जरूरत थी। ये 2025-26 का भारत है और इसमें ये प्रणाली इसलिए जरूरत है क्योंकि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ओ भाई गुमराह ठीक है, अखिलेश जी जवाब दीजिए। चलिए ठीक है ना, 25.8% से घट के गरीबी, ग्रामीण गरीबी 4.8% पे आ गई है। हम चाहते हैं गरीबी रेखा पर तो बातचीत होगी, लेकिन विकसित भारत से उस पर भी मुझे आना है, लेकिन अखिलेश जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी को विकसित भारत से भी दिक्कत है। प्लीज 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 देखिए, इनको मनरेगा का ABCD नहीं पता है। ये बता रहे हैं कि क्या काम होगा, ये आइडेंटिफाई नहीं थे, इनको पता नहीं है। अरे तो पैसा शुरू से खाइएगा आप आइडेंटिफाई है मनरेगा में, कितने तो मुझे परसेंट, ABCD कैसे बीच पता में नहीं, चलेगा? बीच में नहीं, मैंने कहा पैसा बीच में खाए नहीं। कांग्रेसी मनरेगा में, मुझसे ABCD गांव हमको देहात पता की रहेगा। बात में मुझसे मत, प्लीज प्लीज, इनको कुछ नहीं पता है, कहाँ है एक गाँव लाइन देहात? नहीं पता, वेरोल फेक वाला रहे, गाँव देहात झूठ बोल में? रहे हैं। मनरेगा वाला में, गाँव देहात सुनिए में? साहिल जी, मैं इस तरह से बात नहीं करता भाई। मनरेगा नहीं, में प्लीज, प्लीज आ जाओ, 60% अखिलेश जी का बोलिए। मिट्टी का पहले से ही उम्र हो गई आपकी, उसके छोड़िए। बाकायदे हिस्सा बटा है। 60% काम मिट्टी के होंगे, उस मिट्टी हिस्सा के भी काम बांट में लिया। सिर्फ फावड़े के हिस्सा से भी काम बांट होंगे, लिया, मुखिया का कोई हिस्सा, मशीन इक्विपमेंट नहीं केंद्र यूज का होगा। हिस्सा, चुप राज्य रहो के यार, लोगों का अरे ऑफिसर्स का यार, हिस्सा। इसकी चोरी पकड़ी जा रही है, चिल्ला रहा आदमी। ये फ्रॉड, ये इस फ्रॉड को मत हिस्सा करिए। बांट लिया। ये किसका मनरेगा हिस्सा के था? बारे में इसको पता नहीं है। और 40% कांग्रेस एमएलए एमपी का काम कितना हिस्सा अस्थाई होता है? पक्के का होगा। आप इस तरह से बात करा लीजिए आप। कांग्रेस साहिल जी। नहीं, प्लीज आ जाओ, कुछ प्लीज, पता नहीं प्लीज, है। प्लीज, ये गांव का प्लीज, कभी प्लीज, कुछ जानता है ABCD? प्लीज। फावड़े का बेट पकड़ा कभी? मनरेगा का रजिस्टर होता है जानता कभी? पहले रजिस्ट्रेशन होता है जानता है? ये उस लेबर का अकाउंट जुड़ता है जानता है? ये मनरेगा का कार्ड बनता है जानता है? चलिए, पर्सनल नहीं, अगर व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दा मनरेगा पर रहेगा, बोनस मिलता जानता है? बापू के नाम पर रहेगा, एक मिनट, लेकिन एक मिनट, व्यक्तिगत नहीं एक होगा। मिनट। प्लीज, अरे दोनों से मेरी दरख्वास्त है कि व्यक्तिगत नहीं होगा। प्लीज, आदमी कोदारी बोलिए, व्यक्तिगत कोदारी। नहीं होगा। ये कुछ नहीं अजय जान आलोक रहा जी, है। प्लीज, व्यक्तिगत नहीं होगा। कोदारी है, कड़ाही बोलिए। ये कुछ नहीं जान रहा है, ये सिर्फ यहाँ बैठ के जवाब मंत्रानी आगरा, दीजिए, मनरेगा चलिए। का ABCD नहीं पता है, यहाँ बैठ गया बोलने के लिए। इसकी आवाज क्यों नहीं म्यूट करता आपका एक PCR? जवाब मिला। इतना महत्वपूर्ण नहीं, डिबेट नहीं, है, प्लीज, ये देश कोई को किसी का गुमराह आवाज कर रहा है और म्यूट इसको नहीं हो रहा है। बोलने दे अजय रहा जी, है आपका प्लीज, PCR। अजय आलोक जी, प्लीज, बीच इसको में चुप नहीं। कराइए। अखिलेश जी पता मुद्दे नहीं क्या पर, बीच में अखिलेश जी बोला, मुद्दे सुनाई भी नहीं पर, दे अखिलेश रहा। जी मुद्दे पर। चलिए, आपकी मैं बात वही खत्म कह करिए, रहा आपकी हूं। बात खत्म करिए, इसको अननेसेसरी कुछ समय पता व्यस्त नहीं। हो जाएगा उसमें। चलिए, इसको मैं दोबारा चलिए, repeat ओके, कर आप रहा मुद्दे हूं। पर आइए। इस व्यक्ति को ABCD भी मनरेगा का नहीं पता। मनरेगा में बाकायदे Repeat पहले please। रजिस्ट्रेशन होता है लेबरों का, काम का अलग उसका बाकायदे डोनल मिलता है, उसका काम का पहले प्रोफार्मा भरना पड़ता है, उसका रेट भरना पड़ता है, काम को दर्शाना पड़ता है, उसका बाकायदा फोटो लगती है, उसका मैपिंग होती है, फिर उसका मनरेगा के कर्मचारी हैं वो उसको फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो एडियो उसको फॉरवर्ड करता है, फिर उसमें बजट एलोकेट होता है, फिर मनरेगा का जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उसमें काम पे लगाए जाते हैं। 60% काम मिट्टी के होते हैं, 40% काम उसमें अस्थायी पक्के होते हैं, खड़ंजा इत्यादि नाली इस तरह के काम होते हैं। फिर उसके बाद जो पेमेंट होता है वो मजदूरों के खातों में जाता है, उनका कार्ड बना होता है, इसको कुछ पता नहीं है। और अगर किसी मजदूर ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको काम नहीं मिला 100 दिन का, तो उसे उतना अलग से भुगतान देना, मुआवजा भत्ता लेकिन मिलता उसके है बावजूद 100 दिन का रोजगार का। इसको कुछ पता नहीं, यहाँ बैठ के जा करते रहे सब हाँकना बदलना। लेकिन उसके बावजूद, कि हम लेकिन नया उसके लेके आ रहे हैं। बावजूद आपने मजदूरी का रेट आप ही बढ़ाया के नहीं। सरकार के आपने- मंत्री आप- बार-बार अब आप इसके बारे में जो मनमोहन गांव सिंह सभा को तय खत करती लिखते थी, रहे। मनरेगा में जो काम होगा वो अब दिल्ली तय करेगा, वो उसमें आपने बदल दिया। दिल्ली को क्या पता भाई गांव में क्या लेकिन इसके प्राथमिकता बावजूद है? अखिलेश जी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार ये खत लिख रहे थे कि देखिए, जब खेती में काम करने का वक्त हो रहा है, क्योंकि मनरेगा ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है किसी भी किसान के लिए, ये तो एक एडिशनल वर्क है कि जब वहां पर अकाल की स्थिति हो या बाकी खेतों में काम ना हो, तो उसको एक एडिशनल इनकम के जरिए मनरेगा से मदद की जा सकती है। ये कोई रोजगार योजना नहीं है कि पूरी तरीके से 2400 महीने 12 महीने पूरी तरीके से उन्हें वहां पर रोजगार दिया जाएगा। ये बात भी उन्होंने कही थी। 2008 का कैग रिपोर्ट भी उसमें आया था। इसीलिए मेरा सवाल इस बारे में था कि जब इसमें सुधार की जरूरत है, सवाल घुमा फिरा कर इसी बात पर लेकर आता है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने से आपको दिक्कत है क्या? आपको लगता है कि आपकी जो संस्कृति है उसको मिटाने की कोशिश यहां पर हो रही है? नहीं, ये गलत, आपने गलत जानकारी दी। मेरी बात सुनिए,
ये बना था सिर्फ इसलिए कि कम से कम मिनिमम रोजगार की महात्मा गांधी गारंटी कांग्रेस रहे के पेटेंट है क्या? एक ग्रामीण किसान को, ग्रामीण मजदूर को। गलत कैसे जानकारी 100 है? दिन की मिनिमम शरद पवार रोजगार ने की गारंटी कृषि मंत्री होते होते उन्होंने खत लिखा है उसको लेकर। अरे सुनिए भाई, जब बात ठीक से कर अखिलेश जी, या आपको तो पता ठीक से है? करिए या कीर्तन करिए या तो इसके चीजों की आप जानकारी गलत रखिए। जानकारी मत बोलिए तो ना जानकारी अखिलेश जी, आने वो खत दीजिए। है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 100 दिन का प्लीज, एक तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा जब आप लोग बोल रहे हैं तो आवाज मुझे कट कट के आ रही है। देखिए ये जब बना था ना तो इसीलिए था कि एक मिनिमम 100 दिन की गारंटी ग्रामीण मजदूर किसान को मिले, इसलिए इसमें 100 दिन का अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो आपको हम उतना भत्ता देंगे। खेती के लिए सिर्फ मेड़ और खेत बराबर करने, वाटर लॉगिंग के लिए इसमें सिर्फ प्रोविजन है। ये तो नए कानून में भी है ना, 125 दिन भत्ता देंगे। गांव के विकास के लिए गांव के लोग मिलकर करें, इसके लिए है, योजनाएं हैं। सड़क के किनारे की अभी भी पटरी, लेकिन इसके बावजूद गई कि जो सड़कें हैं उसकी पटरी बनाने का काम मनरेगा से हो गया, मिट्टी का काम मनरेगा से हो गया। इसकी राजनीति भी देखनी होगी। मुझे जरा कांग्रेस का पिच समझना था, क्योंकि कल हमने जब इस पर चर्चा करी थी तब कांग्रेस का यह बार बार कहना था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, और सचमुच में इस पूरी योजना का फायदा कांग्रेस को किस तरीके से मिला वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। आशुतोष जी, आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। संगीत रागी जी, आप भी देखिएगा। 2009 में कांग्रेस के वोटों में जो जंप हुआ है उसके पीछे मनरेगा जैसी स्कीम जो पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई थी, उसका सबसे बड़ा फायदा उनको उस तरीके से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 185 सीटों पर थी रूरल सेक्टर्स में, वो जरा नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, वो उनका नंबर्स वहां पर घट गया, ये भी वहां पर देखा गया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी को रूरल इलाकों में मिलने वाली सीट्स पर अगर हम जरा देखिए, कांग्रेस के नतीजे देख लीजिएगा। 2004 के 187 सीटें उनको रूरल इलाकों से मिली थी, जबकि सिर्फ 35 सीटें एनडीए कांग्रेस प्लस यानी यूपीए जो था, यूपीए 1 को सिर्फ 35 सीटें शहरों में मिली। 2009 में यही सीटों में जंप देखा गया, जो वोट प्रतिशत 23.9% था, उसमें 4% से जंप हुआ, क्योंकि मनरेगा जिस तरीके से लागू किया गया, देखिए 26.9% वोट शेयर उनका वहां पर बढ़ा, जबकि अर्बन सेंटर्स में महज 1%, गांव में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 5% से 2009 में घटता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और 2024 की अगर हम बात करें तो आज की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में 126 सीटों तक सिमट गई है, जो 2019 में 201 सीटें ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 39.5% वोट, 35% वोट 2024 में, और 126 सीटें महज भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिल रही है। और इसीलिए आशुतोष जी, मेरा सवाल इस पूरे मामले को लेकर यह रहेगा आशुतोष, की अलग अलग स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे मामले पर लगाई हुई है। फिर पीएम किसान योजना है, कैश ट्रांसफर्स की स्कीम है, लेकिन उसके बावजूद मनरेगा को वो बीट नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा एलोकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हुआ है। 35,000 करोड़ 2014 तक हुआ करता था, 80,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी का नाम हटाने के बाद जी राम जी, ये जो अपभ्रंश उसका एक तरीके से किया जा रहा है, उसी का फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है, और ये इलेक्ट्रल फायदा भी इस तरीके से देखा जाता है आशुतोष। देखिए साहिल, अब ये तो सरकार का प्रोरोगेटिव है कि महात्मा गांधी का नाम रखना चाहती है, जी राम जी के नाम से करना चाहती है, जय श्री राम के नाम से करना चाहती है, उनका प्रोरोगेटिव है। मुझे लगता है असली डिबेट इस पे नहीं है। असली डिबेट इस बात को लेकर यह है कि जिस मनरेगा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक तरीके से कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आपको गड्ढा खोदने के लिए मजबूर कर दिया और उसको एक तरीके से डिमीन करने की कोशिश की थी, वो मनरेगा की योजना कोविड के समय इसी सरकार के लिए एक आशीर्वाद के तौर पर काम किया उसने, और अब उसी को वो एक दूसरे फॉर्म में लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह था कि जो इसकी मूल तौर पर जो जिस तरीके से इसकी आलोचना की गई थी, दरअसल वो आलोचना सही नहीं थी, और या यह कहा जाए कि मनरेगा की योजना को सरकार समझ ही नहीं पाई और उसकी अनावश्यक रूप से इसकी आलोचना करके उसको डिमीन करने की कोशिश की गई। दूसरी बात क्या है कि मनरेगा में जो फंडामेंटल इशू था वो क्या था कि अगर कोई भी आदमी गांव के अंदर है, अगर वो डिमांड करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट देना सरकार की जरूरत थी। ये एक फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से था, बेसिक राइट टू एम्प्लॉयमेंट था। तो वो आज की तारीख में उसमें ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये भी नहीं है कि सरकार इस बात के लिए बाध्य हो कि 125 दिन आपको महीने में, साल में आपको देने ही है।
ये जो प्रावधान मनरेगा के में था कि 100 डेज की गारंटी थी कि आपको देना ही पड़ेगा कि किसी आदमी ने डिमांड किया, तो इसमें ये स्टैट्यूटरी गारंटी नहीं है। दूसरी बात जो इसमें प्रॉब्लमेटिक है वो ये कि 40% स्टेट गवर्नमेंट को इसका जो है वो खर्च उठाना पड़ेगा। आज की तारीख में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ये अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में है? ज्यादातर स्टेट बहुत गहरे कर्ज में डूबे हुए हैं और उनकी बैंक्रप्सी की हालत दिखाई पड़ रही। कोई भी ऐसा स्टेट ले लीजिए, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, कोई भी, इवन कांग्रेस लेड स्टेट भी आप ले लीजिए। ये भी तो इंटरेस्टिंग होगा ना, स्टेट्स भी तो जीएसटी के परतावे पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा मिलेगा वो तो केंद्र सरकार उनको देने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर भी दिक्कत होगी। लेकिन मैंने महात्मा गांधी का सवाल इसलिए पूछा था ना आशुतोष, क्योंकि उसमें राजनीति साफ नजर आती है कहीं ना कहीं। ये भी आरोप यहां पर लगता रहा है कि देखिए वो योजना कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही थी, तो एक नए रूप में उस योजना को लाना कहीं ना कहीं जरूरी था। इसके लिए नाम में बदलाव और उसके बाद बाकी उसमें जो सुधार किए गए, या सरकार को लगता है कि ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि कभी भी हमने देखा कि इस योजना के तहत 50 दिन के ऊपर कहीं भी काम होता हुआ नजर नहीं आया था, भले 100 दिन रखिए, 125 दिन रखिए, ये भी तो उसमें सही बात थी। आपका जवाब उसके बाद संगीत राग की बात करें। देखिए इस योजना में अगर आप पिछले साल की योजना के एलोकेशन आप देखेंगे तो 18% की कटौती की गई थी। अगर मनरेगा योजना इतनी महत्वपूर्ण थी जिसको नए श्रेय में लाना था, तो आपने इसका एलोकेशन क्यों कम किया? 18% बल्कि बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इस दौरान रोजगारी बेरोजगारी के सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो गए। दूसरी बात, अगर पिछले 5 साल का अगर आप इतिहास देखें तो 50 से 55 दिन ही लोगों को रोजगार मिला है। अब इसमें जो महात्मा गांधी का प्रश्न आपने खड़ा कर दिया, मैं तो बहुत खुश होता अगर इस योजना का नाम महात्मा गांधी से हटा के गुरु गोलवलकर बेरोजगार रोजगार योजना कर देते, क्योंकि आपको अपने पुरखों को तो कम से कम नाम देना पड़ेगा ना। हम कांग्रेस पार्टी को कम से कम एक क्रेडिट तो जाएगा कि उन्होंने अपने नेताओं के नाम पे किया, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे किया, इंदिरा गांधी के नाम पे किया, महात्मा गांधी के नाम पे किया, तो कम से कम अपनी पार्टी के पुरखों के नाम पे उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी योजनाओं को गुरु गोलवलकर के नाम से करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे नाम में कोई आपत्ति नहीं। मुझे दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जो योजना आप लेकर आए हैं, इस योजना में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सेंटर इसमें सब कुछ तय करेगी और राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी होगी उसको निभाने की। ये प्रॉब्लमेटिक। जो बात 2015 में प्रधानमंत्री कह चुके थे, गड्ढा खोदा जा रहा है, आज भी गड्ढा खोदा ही जाएगा ना। तब 7 करोड़ खोदते थे, आज 4.5 करोड़ खोद रहे हैं। बात तो घुमा फिरा कर वही होगी। पहले 100 दिन गड्ढे खोदते थे, आज 125 दिन तक का कर दिया गया है। और ऊपर से महात्मा गांधी और जी राम जी, यह भी कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है उसमें। साहिल, सबसे पहली बात तो कि जी राम जी को लेकर के हम बाद में इस मुद्दे को आएंगे। मुझे लगता है कि जो आशुतोष ने सवाल उठाया है कि गोलवलकर सावरकर इसके नाम पे, ये देश किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए। इस देश का पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं, वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर लिख दिया गया, जैसे लगता हो कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इनके लोगों ने काम किया, बाकी लोग तो थे ही नहीं। इस देश के शौचालय और मूत्रालय, 2 ऐसी योजना, और नालियों की योजना, सफाई, इसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं, चाहे वो खेल का अवार्ड हो, चाहे वो स्टेडियम हो, शहर हो, मोहल्ले हो, गली हो, सारे गांधी नेहरू परिवार के नाम पर दिए हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि कोई भी योजना होती है वो प्रधानमंत्री के नाम पर होती है, मुख्यमंत्री के नाम पर होती है, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होती है। एक आध अपवाद को छोड़ दें तो। दूसरी बात, जहां तक नेहरू की बात है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, एक मिनट सुनिए, अपनी बात कह लूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा इनको गांधी से क्या लेना देना है। अरे नेहरू को क्या लेना देना था? नेहरू ने तो बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात की, गांधी तो उसके लिए थे ना। गांधी तो छोटी और कुटीर उद्योग के लिए थे। गांधी तो चाहते थे कि काउ स्लॉटर पर बैन हो, नेहरू को बीफ पसंद था। गांधी चाहते थे कि देश में रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हो, और नेहरू ने जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथों में छोड़ दिया। तो गांधी को मानते कहां थे पंडित नेहरू? एक इसके अतिरिक्त जब अब आते हैं जरा मनरेगा को लेकर के। मनरेगा ने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मनरेगा पर जो सर्वे हुआ है और कैग की रिपोर्ट जरा पढ़ लीजिए पश्चिम बंगाल को लेकर के, कि 19 जिलों में स्थिति क्या थी। क्या मशीनों का प्रयोग नहीं होता था?
55 दिनों तक आप सबसे सहमत हुए हैं, जो 55 दिनों से ज्यादा रोजगार नहीं मिले हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले क्या हम बताएं, जो व्यक्तिगत अनुभव हमने अपने गांव में देखा था कि घर का कुआं खुदवा रहे हैं और मनरेगा के नाम पर ठेकेदार जो है वो पैसा उनको मुहैया करा रहा है। एक पूरे भ्रष्टाचार का अब डिजिटल फॉर्मेशन, डिजिटल जो है वो पहले 37% होता था, ये कांग्रेस पार्टी के जमाने की बात कर रहा हूं। आज जो है डिजिटल पेमेंट जो है 99.9% हो गया है। जियो टैगिंग पहले 0% था, आज कम से कम 6.5 करोड़ रुपया हो गया, 6.5 करोड़ इसकी संख्या हो गई है। तो जो कुछ भी काम किया गया, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक स्ट्रक्चरल उसमें चेंजेस लाए हैं। अब रही बात कि भाई इस नाम पर ये राम के नाम पर तो था ही नहीं, ये तो एक नई योजना शुरू की गई है जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म जो है वो जी राम जी आपने कर दिया है। अब उसके नाम पर आपको परेशानी तो बनवाया गया ना। सवाल यह है कि इसकी विशेषता क्या है। संगीत तरह की आप भी समझते हैं कि ये बनाया गया है उस तरीके। एक सेकंड साहिल, तो पॉलिटिकल आप नहीं है, व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या अच्छा सर साहिल, क्या नाम में आपको लगता है रोजगार और आजीविका जो है वो क्या एक कहीं से आकाश से ढूंढा हुआ शब्द है, या ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जुड़ा हुआ शब्द है? यदि कहीं और कला और संस्कृति से ला करके कोई शब्द पटक करके यहाँ गर्दन मरोड़ करके रखा हुआ महसूस होता तो हम मान भी लेते कि ये बिल्कुल बाहियात बातें क्यों ऐसी लाने की जवाब दीजिए जल्दी से। लेकिन जो ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जिया हुआ है वो एक अंतिम बात कह लूं कि देखिए, पहले काम के बारे में, पहले काम के बारे क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करा। राज्यों में जितना भ्रष्टाचार किया है, पश्चिम बंगाल ही नहीं सारे कई राज्यों के, जिस प्रकार से मनरेगा के पैसे का भ्रष्टाचार किया है, जिसके नाम वो होता, उसके लिए बहुत जरूरी थी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कार्यों का विवरण भी और व्याख्या भी विवरण हो, और उस पर राज्य सरकार की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप मुफ्तखोरी की व्यवस्था देखिए, मैं आप रिसोर्स जनरेट नहीं करें। जवाहरलाल नेहरू पर अटैक करना तो भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है। बीफ को लेकर जवाहरलाल नेहरू पर अटैक किया। किरण रिजिजू को बीफ पसंद है, मनोहर पर्रिकर को बीफ पसंद है। ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली हाउस में मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि वो इंश्योर करेंगे कि बीफ की सप्लाई आबाद गति से चलती रहे। तो सबसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के नेताओं को बीफ पसंद है, केरल में बीजेपी के नेताओं को, प्रेसिडेंट को बीफ पसंद है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को बताएंगे कि आप बीफ खाएंगे तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे। ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों का दोहरा चरित्र है और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। बीफ खाने वाला किरण रिजिजू अभी भी कैबिनेट में मौजूद है, तो दूसरों को ज्ञान न दे। दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता कि अगर जो बातें मैंने सवाल खड़े किए इस जी राम जी के प्रावधान को लेके, उस पर चर्चा होती कि 40% आप क्यों स्टेट पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों ये तय कर रही है कि इतना ही हम एलोकेट करेंगे और उसके बाद सब कुछ बताएगी, वो ये जिम्मेदारी केंद्र पर क्यों नहीं चाहिए राज्यों को। फिर भी वहां पर चलिए खबर आ रही है कि देखिए चर्चा शुरू हो चुकी है जी राम जी के बिल पर। लोकसभा के भीतर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल 2 बजे ये चर्चा होनी थी, 6 घंटे ये चर्चा चलेगी। माना जा रहा है कि आधी रात को आखिरकार ये बिल पास हो सकता है, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि आज ही इस पर चर्चा होगी और आज ही इस बिल पर वोटिंग भी होगा। इस बिल को पास कराना है या क्या कराना है, उस सारे मुद्दे को लेकर। और शिवराज सिंह चौहान इसका जवाब भी देंगे। इस जी की रिप्लाई कल करा देंगे, कल करा देंगे। श्री अरे बोलो तो सही, बैठो तो सही सदन में, पूरा सदन बैठोगे तो मौका मिलेगा। चलो बैठ जाओ, सबको मौका मिलेगा, बैठिए। मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, पर इतना निवेदन है, ये सदन ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वो ध्यानपूर्वक सुने। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हर चीज का उत्तर मेरी तरफ से दिया जाएगा, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि चर्चा होगी। कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर चर्चा होना बाकी है, फिर वो नाम हो या नए बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, जो स्वरूप बदला गया है, सारी चीजों पर
चर्चा होगी, ये बात भी साफ नजर आ रहा है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल